हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर गिवन है। सपोज करिए स्टार्टिंग में जो इनिशियल दे रखा है 700 केल्विन, नेक्स्ट इज 500 केल्विन एंड द थर्ड वन इज 300 केल्विन। और यहाँ पे कुछ पाथ गिवन है बच्चों। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे कुछ पाथ आपको इस टाइप से गिवन है बच्चों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये एक, ये दूसरा है हमारा और ये थर्ड है। ठीक है, तो ये हमको गिवन है 700, ये गिवन है हमको 500 केल्विन और ये गिवन है बच्चों हमको 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमको पाथ गिवन है बच्चों। तो ये वाला पाथ फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ये साथ में भी ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड बोल रहा है क्वेश्चन में, और ये हमको थर्ड गिवन है और ये हमको यहाँ पर फोर्थ गिवन है। अब यहाँ पे 4 प्रोसेस गिवन है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस किस यहाँ पर इन ग्राफ की हेल्प से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइडियाबैटिक है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो अगर हम बात करें पहले आपको बच्चों की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट अगर आपको ये पता है कि आइसोबारिक की कंडीशन क्या होती है, एडियाबेटिक की क्या होती है, आइसोकोरिक की क्या होती है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो यहाँ पर जब भी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो होता है बच्चों आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, सेकंड, अगर कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर रही है पीवी की पावर गामा, ये वी है बच्चों, वॉल्यूम है। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर आपका पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसमें बेसिकली ये एडियाबैटिक की कंडीशन होती है और इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती बच्चों। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों आइसोथर्मल की कंडीशन क्या होती है, इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों। क्या होता है इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों, हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज हमारा होता है आइसोबारिक। और आइसोबारिक के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है बच्चों, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों। ये अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो एडियाबैटिक, उसकी इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू के, गामा होता है हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सीपी बाई सीवी, बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर हमारा आइसोबारिक की अगर हम बात करें तो उसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, ये 4 प्रोसेस। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब आप केयरफुली सारी कंडीशन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट में बेसिकली आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा इस फर्स्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, तो जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो हमारा आइसोकोरिक होगा। जब आप सेकंड ग्राफ देखेंगे बच्चों, तो सेकंड ग्राफ के अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। जब आप केयरफुली इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हीट एक्सचेंज नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बच्चों। ठीक है, और थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थर्ड वाले केस में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आता तो वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। फोर्थ वाले में बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है, इस वजह से ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होगा। तो हम ऑप्शन अगर चेक करें बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए पी का सी, तो प्रोसेस वन में क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रोसेस वन में, तो प्रोसेस वन वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्यू सेकंड प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है हीट का, और इस वजह से ये एडियाबैटिक है, तो हमारा क्यू का ए हो गया। और आर अगर हम बात करें प्रोसेस थर्ड, तो थर्ड का बेसिकली बात करें जैसे कि मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा। इस केस में देखिए मैंने कहा था आपको कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड द लास्ट प्रोसेस फोर्थ के केस में मैंने आपको बोला कि प्रेशर हमारा जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारा एस का बी होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों क्या कर गया, मैच कर गया।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा और फोर्थ भी मैच नहीं कर रहा है। सो बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इजीली क्लियर कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।